मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि लड़कियों पे गालियां बन रही हैं या बनती चली आई हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि गालियां लड़कियों पे ही हैं, लेकिन गालियां लड़कों पे भी हो। मंत्र लड़का पैदा करने के लिए हैं, तो फिर मंत्र लड़की पैदा करने के लिए भी होने चाहिए। भाई मुझे तो कुछ नहीं आता ना, जिन लोगों को आता है, जो लोग तगड़े हैं, उन्होंने तो बताया। आप हर जगह जाके देख लीजिए, जो भी आज तक आपने पढ़ा है वहां से स्थिति फीमेल की ऐसी चलती आई है। वो लड़के से मिल रही है, लड़के की सोच रही है हम उसको कैसे रोके, कैसे रोके। उनसे बात करो कि बेटा तेरे क्या हो रहा है। उसको लगना चाहिए ना कि मेरी माँ बात कर रही है। उसको ऐसे क्यों लगता है कि कोई भूतड़ी बात कर रही है। जब तक बच्चों की सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा उनके क्या हो रहा है। तो बेटियां तो आपके अनुसार बोझ है, मुझे तो नहीं लगता। क्या बेटियां अपने माँ बाप पर बोझ हैं? आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो। आपको मालूम नहीं है क्या, जिस देश से आप ताल्लुकात रखते हो उसमें बेटियों का असर क्या है? मैंने कई बार बोला आपसे, कौन सी ऐसी गाली है जो आदमी को या लड़के को केंद्र में रख के बनाई गई हो? ऐसी कौन सी दवाई है जो लड़की पैदा करवाने के लिए तैयार हुई है? बता दो, कौन सा ऐसा हकीम है, कौन सा वैद्य है, कौन है ऐसा जो ऐसी दवाइयाँ बनाता हो? और लड़का पैदा हो जाए इसके लिए घड़ी दवाई है, कहीं चल जाओ, विज्ञापन देख लो, गारंटी के साथ लड़का ही होगा। बताओ, कौन सा ऐसा आशीर्वाद है जो लड़की पैदा होने के लिए दिया जाता है? मैं देता हूँ आशीर्वाद ऐसा, जाओ आज के बाद इस दुनिया में सबके लड़कियां ही होंगी। जाओ, मैं कर रहा हूँ ना सपोर्ट, क्या दिक्कत आ रही है? आप मुझसे पूछ रहे हो कि लड़कियां बोझ है। हमने लड़की को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया मालूम है? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने एक जानवर भी पाला है ना, इंसान को तो छोड़िए, जानवर, पालतू जानवर जनरली, कुत्ता मान लीजिए, वो किसी भी ब्रीड का हो, सीधा हो बिल्कुल, चाहे ऐसी ब्रीड लिया हो, आप उसको रोज छेड़ो, रोज परेशान करो, कभी उसको खाना मत दो, जाते जाते उसको लात मार जाओ, छोटे से दड़बे में उसको बंद कर दो, पूरे दिन पट्टा बांधे रखो, चेन बांधे रखो, कभी घसीट के बाहर ले जाओ, एक समय आएगा जो वो सीधा सा कुत्ता भी है ना, कटखना हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, 2024 आज की तारीख में लड़कियों के हाल कैसे हो गए हैं? क्या ठीक वैसे नहीं हो गए? फ्रस्ट्रेशन में नहीं आ गई? बुरी तरह से शांत थी, प्रेम भाव में थी, पर किया क्या गया? आपको कभी महसूस नहीं होता? आप अपने आप को बड़ा क्यों नहीं मानते? आप बड़े धर्मगुरुओं को बड़ा क्यों मानते हो? उन्होंने ठेका ले रखा है क्या? आप बड़े नेताओं को बड़ा क्यों मानते हो? उन्होंने ठेका ले रखा है क्या? आप गुंडे बदमाशों को बड़ा क्यों मानते हो? उन्होंने ठेका ले रखा है क्या? आप बड़े क्यों नहीं हो? दूसरों को बड़ा मान रहे हो, पैसे वालों को बड़ा मान रहे हो, उनको देख रहे हो, उनके बारे में पढ़ रहे हो, बड़े स्टार्स को बड़ा मान रहे हो। क्यों मान रहे हो? आपके जहन में तो यही चलते हैं ना। तो बेटियां तो बोझ होंगी। समाज कौन बना रहा है? समाज को लीड कौन कर रहा है? अरे जब इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो आप चलो यार। जब बाजी वजीर से नहीं जीती जाती ना, तो फिर बाजी सैनिक से जीती जाती है। सैनिक भी घेर लेना अगर राजा को 3-4 मिल गए तो मात हो जाती है। और ये सैनिक जब थोड़ी दूरी तय कर लेता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपनी मंजिल पे पहुंचकर यही वजीर बन जाता है, यही हाथी घोड़ा बन जाता है। शतरंज हमें सिखा रही है कि चलो तो सही। सैनिक अपने पाले में पड़े पड़े कुछ नहीं कर सकते, सैनिक को आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो समाज के जो बड़े लोग हैं जिनको आपने दिमाग में बिठा रखा है, उनसे जब कुछ नहीं हो रहा तो आप आगे बढ़ो ना। आगे बढ़ने का मतलब तलवार उठाने का नहीं है। आगे बढ़ने का मतलब आप सब अपने जहन क्लियर कर लो ना। नेता की औकात नहीं है आपके सामने कुछ बोल सके। बिजनेसमैन क्या कर लेगा? जब आपके सब में सत्य की लहर बहेगी तो कौन आपके हाथ लगा देगा? पर चक्कर तो यही है ना कि सबके जहन में, सबके चित्त पर झूठ के हंटर पड़ रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। और जो हंटर है ना, उनकी जो कमान है वो उच्च लोगों के हाथ में है। और वो उच्च लोग यही है, बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, फिल्म स्टार्स, गुंडे, बदमाश, खिलाड़ी, इनको ही आप देखते हो। तो जब ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, इनके जहन में ये चीज़ें नहीं आ रही है, ये हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो आप करो। माँ बाप के लिए लड़कियां बोझ हैं, बोझ हैं, बोझ हैं। आप इमेजिन करो, कभी आप बड़े हों, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके लड़की हो, लड़कियां हो, अगर 2 करते हो तो लड़कियां हो। आपका जहन तो क्लियर करो ना। सवाल पूछने में थोड़ी ना पैसे लगते हैं, कोई पूछ लिया। और जिनके पास लड़कियां हैं उनसे बैठ के बात करो,
वो लड़के से मिल रही है, लड़के की सोच रही है, हम उसको कैसे रोकें? कैसे रोकें? उनसे बात करो कि बेटा तेरे क्या हो रहा है? उसको लगना चाहिए ना कि मेरी माँ बात कर रही है। उसको ऐसे क्यों लगता है कि कोई भूतनी बात कर रही है? जब तक बच्चों की सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा उनके क्या हो रहा है। तो बेटियाँ तो आपके अनुसार बोझ हैं, मुझे तो नहीं लगता। आपने ही ऐसा सिस्टम किया है और मैंने कहा कि कोई ना कोई गलती तो लगातार होती चली जा रही है, जिससे कि बीमारी सही नहीं हो रही, या दवाएँ भी ऐसी दी जा रही हैं कि बीमारी सही नहीं हो रही। बार-बार पिलाना पड़ रहा है पोलियो की दवा या बच्चों के टीके। अगर इन टीकों से बच्चे बहुत स्वस्थ रहते, तो फिर कोई बीमारी नहीं होता। आज हर बच्चा टीके लगवा रहा है। इस उम्र का टीका, इस उम्र का टीका, आज इस बीमारी का और हो रही सारी बीमारियाँ हैं और मल्टीप्लाई होके और आ रही हैं। आज ये नई बीमारी, आज वो नई बीमारी। वो टीके काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं करेंगे। कुछ तो कमी है ना। तो ये चीज़ काम क्यों नहीं कर रही? कि जब इतना आगे हम आ चुके हैं, विज्ञान इतना ऊपर आ चुका है, फिर क्यों दवाइयाँ बन रही हैं लड़का होने की? मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर लड़का पैदा होने की दवाई बने, लेकिन फिर लड़की पैदा होने की भी तो दवाई बने। किसी के 2 लड़के हो गए तो अब मेरे को लड़की पैदा करने की दवाई खानी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि लड़कियों पे गालियाँ बन रही हैं या बनती चली आई हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि गालियाँ लड़कियों पे ही हैं, लेकिन गालियाँ लड़कों पे भी हों। मंत्र लड़का पैदा करने के लिए हैं, तो फिर मंत्र लड़की पैदा करने के लिए भी होने चाहिए। भाई मुझे तो कुछ नहीं आता ना, जिन लोगों को आता है, जो लोग तगड़े हैं, उन्होंने तो बताया होगा। आप हर जगह जाके देख लीजिए, जो भी आज तक आपने पढ़ा है, वहाँ से स्थिति फीमेल की ऐसी चलती आई है। कम से कम आप हिम्मत करें, आप अपने ज़हन को क्लियर करें। कहते हैं जब जागो जब सवेरा है, नहीं तो फिर पूरा जीवन अंधेरा ही अंधेरा है।